हो गया। जी, पॉलीथीन में डाल दीजिए इसे। ये लीजिए 100 रुपये हुए। ये लीजिए। जी साहब, थैंक यू। अरे वाह, मेरा धंधा तो बिल्कुल ओके चल रहा है। अगर इसी तरह मेरा धंधा चलने लगा ना तो मेरे को तो यहाँ सब्जी की रेडी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो माला माल हो जाऊंगी। इन बेवकूफ़ ग्राहकों को क्या पता कि ये पैसे मुझे पूरे माल के दे जाते हैं और यहाँ पर इनको मिलता है आधा माल, क्योंकि आधा वेट तो इस ईंट का होता है। बेवकूफ़ कहीं के। जल्दी जल्दी पैसे कमा लूँ, फिर तो मैं ये सब्जी की रेडी बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ईंट लगा देती हूँ इससे पहले कोई और ग्राहक आ जाए। सुनो जी साहब। ये शिमला मिर्च कितने की थी? 50 रुपये किलो साहब। 50 रुपये। और ये गोभी? ये 20 रुपये किलो। एक काम करो, ये 2 किलो शिमला मिर्च पैक कर दो। ठीक है साहब, अभी करती हूँ। बस। साहब आपकी 2 किलो हो गई। कितने हो गए? 100 रुपये। ये लीजिए साहब। ये लो तुम्हारे 50 रुपये। साहब मैंने 2 किलो शिमला मिर्च दी है, पूरे 100 रुपये हो गए। 50 क्यों दे रहे हो? हाँ, जितने की तुमने शिमला मिर्च दी मैंने उतने ही पैसे दे रहा हूँ। ये लो। साहब 2 किलो दिए हैं, 1 किलो 50 रुपये का है, 100 रुपये हुए ना। अच्छा, तो तुमने ये 2 किलो शिमला मिर्च दी है? अच्छा, तुमने जितने की शिमला मिर्च दी है ना उतने के 50 रुपये ही बनते हैं। साहब क्या बात कर रहे हो? मैंने आपको कांटा दिखाया था ना। ये पूरे 2 किलो शिमला मिर्च है। देखिए मेरे 100 रुपये दीजिए। आपकी औकात नहीं है तो क्यों आ जाते हैं सब्जी खरीदने? अच्छा, अभी इसके अंदर अगर मैं 2 किलो का सामान डालूंगा ना तो ये तुम्हारा नीचे नहीं होगा। साहब मैंने कह दिया ना, मैं कोई गपला वपला नहीं कर रही हूँ। ये 2 किलो शिमला मिर्च है और 2 किलो के हिसाब से आप पैसे दोगे ना। 2 किलो के 100 रुपये होते हैं। अभी मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, वरना मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं बेचना चाहती आपको। मेरी सब्जी वापस करिए। सब्जी लेने से पहले ना एक बार ये जान लो कि मैं हूँ कौन। अरे आप कोई भी हो, 2 किलो शिमला मिर्च ली है तो 2 किलो के ही तो पैसे दोगे ना। आप 50 रुपए दे रहे हो 1 किलो के, ये तो गलत बात है। देखिए मोल भाव यही कहता है कि आपको 100 रुपए देने हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 किलो शिमला मिर्च बेची है। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर जाइए। जबान ना संभाल के बात करो। बदतमीजी से पहले ये जान लो कि मैं हूँ कौन। मैं यहाँ का नया इंस्पेक्टर हूँ। आप नए इंस्पेक्टर हैं? वो पहले तो दूसरे साहब थे इंस्पेक्टर। मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन कर आया ताकि तुम्हें पता ना लगे। और तुम्हारे खिलाफ ना बहुत टाइम से कंप्लेंट आ रही थी कि तुम यहाँ पे कोई घपला कर रही हो, वही चेक करने आया था। नहीं नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ बेचारी, मैं अपना पेट पालती हूँ सब्जियाँ बेच के। मुझे क्या मिलेगा साहब फ्रॉड करके? मेरे को सालों हो गए साहब यहाँ रेडी लगाते हुए। मैंने आज तक कभी फ्रॉड नहीं करा। आपको ना जरूर कोई गलत खबर मिली होगी। आप जाइए, आप चेक करिए पहले। अच्छा, तो ये 2 किलो शिमला मिर्च मुझे कम क्यों लग रही है? जरूर कोई घपला है। साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं सच ही बोल रही हूँ, मैंने कोई घपला नहीं करा है। ये देखिए ना, 2 किलो की बट्टी डाली थी, 2 किलो की सुई देख के ही दी है साहब आपको। मैं झूठ नहीं बोल रही। रुको, मुझे चेक कर। नहीं साहब, क्या चेक करवाऊं जब कुछ है ही नहीं? आप क्यों चेक करेंगे? देखिए तू ऐसे मानेगी नहीं, मेरे को खुद ही आना पड़ेगा। साहब मैं कह रही हूँ, आप ऐसे कैसे मेरी रेडी झेल सकते हैं साहब? अच्छा, कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है? ये साहब, अब बता, ये पत्थर तेरे तराजू में क्या कर रहा है? साहब वो जरूर किसी बच्चे ने ना शरारत करी होगी, क्योंकि साहब वही तो मैं सोचूं कि इतनी कम सब्जियां हैं और ये बट्टा इतनी जल्दी भारी कैसे हो जाता है। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, बच्चे आजकल के बड़े शैतान हैं। अच्छा, मतलब कोई बच्चा तेरे तराजू में पत्थर बांध के चलेगा तो तुझे पता भी नहीं लगा? और तब क्या हुआ था जब मैं कहते शिमला मिर्च 2 किलो नहीं है, तब तेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया? तू ना चुप कर जा। देख ना, बहुत टाइम से कंप्लेंट आ रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता था। अब मैं यहाँ पे नया आया हूँ, इसलिए मेरे को लगा कि एक सब्जी वाली क्या ही घपला कर सकती है, लेकिन यहाँ आके देखा तो यहाँ तो पूरा फ्रॉड चल रहा है। साहब नहीं साहब, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है साहब। आप समझने की कोशिश करिए। हमेशा ना ग्राहक आते हैं साहब, मोल भाव करके मुझे हमेशा कम दाम देके चले जाते हैं मेरी सब्जियों का। एक तो साहब मैं इतनी मेहनत से रेडी लगाती हूँ, यहाँ का किराया देती हूँ, ये सब सब्जियाँ भी लाती हूँ साहब, मेरे को कोई बचत नहीं होती साहब। तभी मैंने सोचा कि कुछ आप जैसे ग्राहक लोग ऐसे फ़ोन पे लगे रहते हैं, काफ़ी लोग इधर उधर देखते रहते हैं, तो इसी का फ़ायदा उठाने का सोचा साहब। मैंने सोचा ईंट लगा के थोड़े पैसे बचा लूँगी
साहब इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सब्जियां देके ज़्यादा दाम ले लूँ, कुछ बचत मुझे भी हो जाएगी साहब। मैं भी मजबूर थी साहब, पर मैं जानबूझ के ऐसा कभी नहीं करा साहब मैंने। अच्छा, तो तेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती पता क्या है? तूने लोगों को विश्वास के साथ खेला है, तूने उनके साथ विश्वासघात किया है। और खाने की चीज़ों पे तुम उनसे ज़्यादा पैसे लेके कम सामान कैसे दे सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, तुम्हें इस बार माफ़ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इस बार माफ़ कर दिया ना तो ठीक है, इस बार तो 500,000 की चोरी हुई है, आगे जाके 5,000 10,000 की भी लोगों का नुकसान हो सकता है। तुम ना मेरे साथ पुलिस थाने चलो।